एक बार ना मैंने मेरी नानी माँ को पूछा, क्या ये सब खाती रहती हो घास फूस? में ऐसा बोली, अपना गाँव घर का चीज़ भूल गई हो बोल के बोला। एक्चुअली ना मेरी आदत क्या थी, मेरे दीदी लोग ना सभी चीज़ खा लेते हैं, बैगन, करेला, टिंडा, लेकिन मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा क्या है पता है, चाउमीन खा रही हूँ, बर्गर खा रही हूँ, टॉफ़ीज़ खा रही हूँ, चॉकलेट। मैंने अपनी लाइफ में इतनी चॉकलेट खाई है ना, तो मेरी नानी क्या बोलती थी, हाँ तेरा बाप तो गवर्नमेंट जॉब है ना, लगा देगा तेरे को नकली सारे दांत, बोल के ऐसे बोला। लेकिन जब से मेरे दांतों में कैविटी लगी थी, 4 दांत में कैविटी लगी थी, तब से मैंने स्वीट खाना छोड़ दिया था। एक टाइम था मैं बहुत स्वीट खाती थी, वो स्वीट नहीं चॉकलेट, लेकिन स्वीट भी खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुगर वाला, गुड़ का स्वीट खाना अच्छा होता है, क्योंकि मेरे घर में स्टार्टिंग से ना गुड़ का ही स्वीट बनता था। लेकिन मैं क्या था ना, नानी पैसा देती थी ना, तो मैं जाके डेयरी मिल्क ये सब स्टार्टिंग में बहुत चली थी, बहुत खाया। तो ना एक आप मोरिंगा जानते हो, ड्रम स्टिक की पत्तियाँ होती हैं जो सहजन की पत्तियाँ, तो मेरी नानी ना सिल में ना वो पीस रही थी। और मेरी नानी की ना मैंने एक आदत देखी है कि ना वो ना सिल में पीस कर उसमें एक आधा गिलास पानी लेकर पेस्ट डालकर स्पून में घोलकर एक आंवला थीच देती थी। थीचना मतलब कैसे बोलूँ, उसको ना ऐसे कूट देती थी। कूटने के बाद अच्छे से उसको बाद में पीती थी खाली पेट, आधे घंटे तक कुछ नहीं खाती थी। उनके सीक्रेट से वो गाँव घर पहाड़ में ऐसे रहने से वो लोग, देखो पहाड़ के लोग ना सभी बीमार नहीं पड़ते थे, हेयर अच्छे हैं, बॉडी अच्छी है। वो लोग खाते थे, सर्दी में भी काम करते थे, कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थे। हम लोग ऐसा है, थोड़ा बाहर निकलेंगे, कोल्ड हो गया, बीमार पड़ गए, हाय फैल गए, अरे मैयो अब काम नहीं हो रहा है। तो मेरी नानी ने एक चीज़ बताती, तू अभी मुँह सुखड़ा दिया, तुझे बाद में चीज़ पता चलेगी। वही चीज़ मैंने मोरंगिया पीना स्टार्ट किया, उसके भी बहुत फ़ायदे हैं। एक बार ने मेरी मेरी नानी से पूछा कि आप ना नानी माँ ये सब चीज़ क्यों खाते हो, इसके फ़ायदे क्या कुछ तो बोलो। तो उन्होंने बोला मेरी मम्मी बताती थी ये, देखो ये चीज़ ना हर कोई भी नहीं बताएगा। जो हमारे पुराने दादा दादी लोग हैं ना वो टाइम के, जिन्होंने ये सब चीज़ देखी है कि गाँव में कैसे रहते थे, कैसे खाते थे क्या, तो उन्होंने बताया ये सहजन की जो पत्ती ना बेटा, ये बहुत हेल्दी है। खासकर लड़कियों के लिए तो बहुत हेल्दी, लड़के भी खा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप मॉर्निंग टाइम में, जिसका वेट ज़्यादा है, जिसका वेट कम नहीं हो रहा है, वो क्या करो ना, इसको अच्छे से सिल में या मिक्सी में, पहले तो भैया मिक्सी नहीं थी, मैं सच बता रही हूँ, नानी माँ सिल में ही करके पीती थी और 1 घंटे तक कुछ नहीं खाती थी। रेगुलरली डेली का था उनका। मेरी नानी माँ ने बोला कि बेटा जो भी आप हरी चीज़ खा रहे हो ना, वो आपकी बॉडी के लिए बहुत इफेक्टेड है, वो बहुत फ़र्क करेगी। आपका पेट अच्छा रहेगा, जिसको पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, जिसका वेट कम नहीं हो रहा है, ये पीने से आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। शुगर पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। और हम लोग तो कहते हैं ना ड्रम स्टिक, यानी कि सहजन जो बड़ी बड़ी खाते हैं, जो कड़वा लगता नहीं है। मेरी नानी माँ वो नहीं खाती थी, जो कली होती थी ना, छोटे छोटे जो सहजन होते थे, जो बहुत बिटर यानी कि कड़वे होते थे, वो खा लेती थी। भैया मैं तो बिल्कुल ना खा पाऊँ, बिल्कुल नहीं। करेले का जूस बना के पीती थी मेरी नानी, वो टाइम पे भी, वाह क्या बोलना। ऐसे बाल काले नहीं थे उनके, उनकी मम्मी ने उन्हें सब कुछ सिखाया। तो उन्होंने मुझे सब चीज़ बताई कि ये सब चीज़ पियो, ये हमें बेटा प्रकृति दे रही है, जो धरती से चीज़ हमें मिल रही है, जो चीज़ हमें प्रकृति माँ दे रही है ना, उसको सच सच प्रणाम करो, ताकि वो हमारे शरीर में लगे। ऐसी चीज़ कोई बताता है बोलो? हमारे जो बूढ़े बड़े लोग हैं, हमारी नानी माँ है या दादी माँ है जिनकी अच्छी है, वही आपको ये सब चीज़ बताएंगे। वरना आजकल के टाइम पे ना आपको कोई भी अच्छी चीज़ नहीं बताएगा। हाँ कर ले, तू ऐसा कर ले, लेकिन पेट के अंदर, पीठ पीछे पूरा काला हुआ इनके। तो ये चीज़ ना आपको घर वाले या आपके जो घर में बूढ़े बड़े हैं ना, वो ही लोग आपको अच्छे से बताएंगे। तो ऐसी ऐसी मैं आपको ना इतनी सारी चीज़ बताने की सोचती हूँ ना, कि मेरी नानी माँ ने क्या क्या बताया, बहुत सारी चीज़ बताती थी, बहुत सारी। और पता है सीज़न बाय अचार भी बनाती थी। गोभी का अचार कितना टेस्टी बनाती थी पता है, गोभी गाजर का। बहुत मिस करती हूँ उनको कभी कभी मैं सच में। लेकिन उन्होंने ना जो भी है ना, वो चली गई, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत चीज़ सिखाया। और मेरी मम्मी को भी बहुत चीज़ की जानकारी है। हमको ना ऐसी ऐसी चीज़, रियल की स्टोरियाँ गाँव के बारे में, कि गाँव में ऐसा क्या होता है। कामाख्या टेम्पल है ना, उसके बारे में भी बताती थी कि कामाख्या टेम्पल, ऐसी चीज़ पता है ना जो अभी तक किसी ने यूट्यूब में भी नहीं बताया होगा। लेकिन मैं बोलना नहीं चाहती, वो एक्सपीरियंस मेरे ही साथ है, मेरी नानी माँ का। लेकिन ना ऐसी ऐसी कुछ चीज़ होती है ना, जो हमें ना बस बैठ के सुनना बहुत पसंद होता है। तो वो थी मेरी नानी माँ की बातें, जो मुझे बहुत पसंद थी। मैं उनके पास ना घंटों तक बैठने के लिए तैयार रहती थी, और मुझे उनके साथ बैठना बहुत पसंद था, और मैं उनके साथ सो भी जाती थी, कि आई लव मेरी नानी माँ। मेरी नानी माँ की वजह से आज मैं ठीक हुई हूँ, और आज भी मैं वो चीज़ फॉलो करती हूँ जो मेरी नानी माँ ने मुझे बोला था, जिसकी वजह से मैं स्वस्थ हूँ। और कुछ दिन बाद मैं आपको एक चीज़ ही बताऊँगी, अगर भगवान ने चाहा तो वो ठीक हो गई तो। ठीक है ना? तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हेल्दी रहिए, खुश रहिए, बाय।